हाय मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हैं। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका वीडियो, है ना, जिसमें क्या है ऑर्गेनिक के जो बेसिक से सवाल है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी तक आपको 2020, 2019, 2021, 2018, 2017, 2016, 2014, 2015, 2014 मैं इतने वर्षों का क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनिक के बेसिक से जो है रिलेटेड उससे मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2013, 2012 और 2011 3 ईयर का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें केवल ऑर्गेनिक के बेसिक से जो सवाल है, जिसमें मुख्य रूप से आईयूपी एक नाम पूछता है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद में फार्मूला पूछता है, उसके बारे में बता रहे हैं और किसी के बारे में हम चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा। आपका जल्द से जल्द ही अब स्टार्ट होने वाला है, आपका फिजिकल जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए गौर करके देखिए इस वीडियो को और समझिए इस वीडियो को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको करना नहीं भूलिए, नहीं तो नए नए वीडियो आपके पास कैसे जाएगा, है ना। इसलिए इसको देखिए और बनाइए। सबसे पहले अब मैं 2013 का सोल्व करने जा रहा हूँ। इस 2013 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन 2013 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है और इसको बनाने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन आपको एक बार और पूछ चुका है, फिर भी एक बार और पूछ रहा है 2013 में भी, तो मैं आपको बता देता हूँ 2013 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित फार्मूला का संरचना बताइए, है ना, निम्नलिखित का संरचना सूत्र बताइए। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। निम्नलिखित का क्या कहता है, संरचना सूत्र लिखे। जैसे पहला दिया हुआ है हमको, पहला दिया हुआ है कि 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल, इसके बाद में 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटेनॉल दिया हुआ। और एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, 2 ब्यूटेनॉल दिया है। इसी दोनों क्वेश्चन से क्या करना है, 2 ब्यूटेनॉल है, दोनों से बनाना है। अब भाई इसमें क्या करता है, सबसे पहले पेंट है और अल्कोहल ग्रुप है, तो सबसे पहले पेंट कार्बन है, तो पेंट कार्बन है तो कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसके बाद में 2 पे ऑल का मतलब अल्कोहल ग्रुप, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, ऑल का मतलब अल्कोहल ग्रुप होता है। तो क्या डालेंगे, 2 पर क्या डालेंगे, OH डाल देंगे। अब इसके पास में फिर क्या करता है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, ये क्या हो गया 5 कार्बन। अब हमको क्या कहता है 4,4 डाईमिथाइल, तो ऊपर भी एगो CH3 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, एक CH3 हो जाएगा। इस तरीका से हो गया। अब हमारे पास इसको कितने कार्बन की जरूरत है, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, और इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। एक बॉन्ड बनाया था, इसको भी 1 की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन की, और इसको कितने की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यही मेरा हो गया 4,4 पोजीशन पे डाईमिथाइल और 2 पे हो गया, 5 हो गया पेंटेनॉल। अब हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, पहले ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसके बाद में 2 पोजीशन पे ओल ग्रुप लगाएंगे, OH लग जाए। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको मात्र 1 चाहिए। इसको कितना चाहिए, 1 ऊपर 1 नीचे चाहिए, क्योंकि 1 बॉन्ड 2, इसको कितने हैं, 3 चाहिए। तो यही हमारा दोनों का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा 2013 में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझिए। ये 2000 सब का कहता है। आज क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आईयूपी एक नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, आईयूपी एक नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आईयूपी एक नाम क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आईयूपी एक नाम लिखना है। जैसे हमारे पास ए नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ CH2COOH, फिर दिया हुआ CH2 और COOH दिया हुआ, इसका कहता है आईयूपी एक नाम लिखने के लिए।
तो इसका क्या आएगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख देंगे। इसके बाद में कहाँ कहाँ पे, O पर और 1 पर, तो 1,4 और COH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसका क्या होता है, ओइक अम्ल होता है, इसलिए 1,4 डाई ओइक अम्ल हो जाएगा, डाई ओइक अम्ल हो जाएगा, डाई ओइक अम्ल हो जाएगा। 1 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, इस तरीका से दिया हुआ हमको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरीका से हमको दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसमें ये जो है ये CH3 ग्रुप के रूप में है, इसके रूप में भाई CH3 ग्रुप के रूप में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप के रूप में है, तो ये तो हमारा हो जाता है फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये पैरेंट चेन हो जाएगा। तो पैरेंट चेन के साथ ये चलेगा, इसलिए इसका नाम कहेगा तो क्या होगा, इसका नाम कहेगा, इसका नाम कहेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से क्यों नंबरिंग करेंगे, क्योंकि COOH क्या हमारा क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या होगा, 4 पोजीशन पे क्या है, ये वो ग्रुप है, ये ग्रुप के वो कार्बन है, इसलिए 4 मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्स, और इसके बाद में क्या है, ओइक अम्ल, तो हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, ओइक अम्ल होता है, इसलिए 4 मिथाइल हेक्सेनोइक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको, अब 2013 का क्वेश्चन हो गया, अब मैं 2013 में अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, 2013 का हिट हो गया, अब मैं 2012 की बात करने जा रहा हूँ, 2012 की बात करने जा रहा हूँ। इसमें मात्र ऑर्गेनिक के बेसिस से एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, कहता है कि वैसे यौगिक जिसका सामान्य सूत्र है ना, वैसे क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है ना, वैसे यौगिक जिसका सामान्य सूत्र, वैसे यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n और प्लस क्या है 2 है। वैसे यौगिक जिसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n और प्लस 2 है। तो कौन सा हो सकता है, तो जानते हैं ना रे भाई, ये किसका होता है, एल्केन का होता है, तो एल्केन का होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्केन मेरा आंसर, एकदम सिंपल है, एल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्केन का होता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा हुआ है, अब सीधे डायरेक्ट इससे हम चलते हैं 2012 में देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। 2012 में और कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, कुछ नहीं दिया हुआ। अब सीधे हम डायरेक्ट बात करने जा रहा हूँ 2011 का बात करने जा रहा हूँ कि 2011 में कौन क्वेश्चन है, उस चीज को देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए 2011 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, इसके बाद में अब हम 2011 की बात करता हूँ। 2012 में कुछ नहीं पूछा था, ऑर्गेनिक के बेसिक से मात्र एक क्वेश्चन पूछा था, केवल सूत्र। अब मैं 2011 का बात कर रहा हूँ। 2011 में क्वेश्चन नंबर 15 के और में सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 के और में सवाल पूछा हुआ है, ये और नंबर में क्वेश्चन पूछा, और में 15 का और में जैसे कहता है निम्नलिखित यौगिक का, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएक नाम लिखे। निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएक नाम लिखे। देखिए निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएक नाम लिखे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ CH3 CH2, फिर दिया हुआ NCH3 और क्या हो जाएगा CH2। एक क्वेश्चन एक बार और बताए हुए थे, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन बताए थे एक बार और। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसे CH3 है, फिर क्या है CH है, फिर Br है, फिर इसके बाद में CONH2 है, NH2 है, इस तरीका के हैं
क्वेश्चन एक और है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, CH3 CH2O, फिर इसके बाद में CH2 CH3 और CH3 दिया हुआ है। ऐसा है, इसका IUPAC नेम पूछता है तो बहुत ही आसान है। देखिए भाई, ये हमारा थर्ड डिग्री अमीन है, AB मिथाइल है, AB मिथाइल है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, AB सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, AB सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और ये हमारा एक साथ जुड़ करके पैरेंट चेन बन जाएगा, पैरेंट चेन बन जाएगा। तो अब देखो, ये क्या है, हमारा मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है। दोनों सेम है, N पोजीशन पे भी, N पोजीशन पे। इसका IUPAC नेम क्या है, N, दोनों सेम है तो डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल हो जाएगा, N, डाई मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद में दो कार्बन है, दो के लिए एथ होता है तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। चलिए अब हम उस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एमाइड ग्रुप पहले आता है सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग, ये बाद में आता है। तो ये हो जाएगा सीनियर, ये क्या हो जाएगा, जूनियर। सीनियर का क्या नाम दिया जाएगा, सीनियर का सफिक्स लिया जाता है, और जूनियर का क्या लिया जाता है, प्रीफिक्स लिया जाता है ना। ये सीनियरिटी टेबल में ये पहले आता है, बाद में आता है। अब देखो इसका नंबरिंग करेंगे, इधर से जो सीनियर आता है उधर से नंबरिंग करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। इसके बाद में 2 ब्रोमो के बाद 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इसको एमाइड ग्रुप कहा जाता है। तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेनामाइड, इसका एमाइड ग्रुप है तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड हो जाएगा। तो इस तरीका से। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, अब देखिए ये हमको इसमें ये छोटा ग्रुप दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, बड़ा ग्रुप। तो ये छोटा ग्रुप दिख रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये हमारा किसका काम करेगा, पेरेंट चेन की तरह क्या करेगा, ये काम करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ये पेरेंट चेन की तरह का काम करेगा। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये इथर ग्रुप है तो इसलिए हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 से 2 से 3 से, तो 2 पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी, 2 पोजीशन पे इतना पूरा ग्रुप है। तो एथेन वो लगा हुआ था, 2 पर एथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन कोई होगा तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। अब मैं 2011 का मात्र उतना ही क्वेश्चन था, 2010 का बताने जा रहा हूँ, और 2010 का ही बताने जा रहा हूँ, और 2009 का नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2009 में कोई सवाल नहीं है तो कैसे बताएंगे। 2009 में बेसिक से कोई सवाल नहीं है ना, ऑर्गेनिक के बेसिक से IUPAC नाम से कोई सवाल नहीं है, केवल 2010 तक ही है, तो इसको बताने जा रहा हूँ। 2010 में क्वेश्चन नंबर क्या है, 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। उस क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्नलिखित यौगिका, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिका IUPAC नाम लिखे, निम्नलिखित यौगिका IUPAC नाम लिखे, निम्नलिखित यौगिका IUPAC नाम लिखे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है कि CH3 और CONH2 है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, फिर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारे पास है CH3 का होल ट्वाइस, CH2 और COCl है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन है CH3O, फिर क्या है, C2H5 है। एक चौथा क्वेश्चन है, उस चौथा क्वेश्चन में क्या है,
CH2 और CN। एक क्वेश्चन पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन में इस तरीका से ये हमारा पांचों क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारा क्या दिया हुआ, पांचों क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पांचों क्वेश्चन क्या कहता है कि है ना, पांचों क्वेश्चन क्या कहता है कि आईपी एक नाम लिखने के लिए भाई। तो इसमें कौन सा, इसमें एमाइड ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें कौन सा लगा हुआ है, एमाइड ग्रुप लगा हुआ, एमाइड ग्रुप लगा हुआ। तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 है तो ये हो जाएगा इथेनामाइड, इथेनामाइड हो जाएगा, इथेनामाइड हो जाएगा, इथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। अब देखने से भयभीत लग रहा है कि हॉल्ट वाइज लिखा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं। क्या करना है, इसको CH है और एगो CH3 इसके साथ लगा देना, इसी C के साथ ये दोनों लगा हुआ है, इस C के साथ ये दोनों लगा हुआ है, ऐसे है, इससे डरने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये क्या, ये तो फंक्शनल ग्रुप है वे करे। तो अब देखो, अब हमारे पास नंबरिंग पूछेगा कि नाम बताइए, नाम हमसे पूछेगा कि नाम क्या होगा। तो इस बात को देखिए क्या नाम होगा। सबसे पहला नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, क्योंकि ये साइड हाईलाइट है, ये ऊपर रहता है। अब इसका क्या है, आई पे एक नाम लिख लिए तो क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे क्या है CH3, तो 3 पर क्या हो जाएगा मिथाइल, 3 मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद क्या है 1 2 3 4, 4 तो 4 के लिए ब्यूटेन होता है और ये होता है वाइल क्लोराइड हो जाएगा, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, नॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ये हमारा होता है, इसको वाइल क्लोराइड इसको बोला जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अब हम इसका बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बात दिख रहा है, कितने बात दिख रहा है, 2 बात दिख रहा है। इसमें सबसे पहले छोटा ग्रुप है, क्या है, बड़ा ग्रुप है। तो छोटा ग्रुप क्या बन जाता है, सब ये प्रफिक्स, ये बन जाता है, प्रफिक्स बन जाता है, और ये क्या रहता है, सफिक्स में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है ना वो ग्रुप के साथ है, तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। इसके बाद में 2 है तो मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, भाई ये कौन सा ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड को नाइट्राइल बोला जाता है। क्या बोलाता है, नाइट्राइल। जिसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा। इसका कितना नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्लस नाइट्राइल, इसका मतलब हो जाएगा प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में अब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो ये आगे भी बताए थे, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा CH3 ग्रुप है, एगो लटका हुआ, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इधर से करेंगे तो 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, 4 पोजीशन पे मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन कोई कम तो हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। मैं हैप्पी एंडिंग कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, अब मैं आपसे बात करते हैं भाई। इस बात को देखिए थोड़ा सा गौर से भाई, क्या मैं कहने जा रहा हूं। अभी आपको हम पढ़ा रहे थे केवल और केवल, क्या पढ़ा रहे थे, केवल और केवल मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनिक का IUPAC नाम, ऑर्गेनिक के बेसिक से जो क्वेश्चन आता है उसका न, उस बेसिक से क्वेश्चन क्या क्या आता है उस क्वेश्चन को देखिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब मैं स्क्रीनशॉट करने के बाद मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। चलिए भाई आपको हम क्या बताने जा रहा हूं, आप गौर से इसको देखिए, गौर से देखिए भाई, गौर से देखिए। आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी को भूल नहीं पाइएगा, भूलिएगा तो आप ऑर्गेनिक से भी भूल पाइएगा, इसलिए गौर से देखिए। अभी अब तक हम आपको क्या पढ़ा है, सबसे पहला हम पढ़ाए आपको क्या निकाला, प्रसंकरण निकाला। क्या सिखाए थे आपको, प्रसंकरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताए थे।
दूसरा प्रसंकरण के बाद इसमें हम पढ़ाए थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी संरचना किस तरह से होगा, उसके बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे, सिग्मा बंधन की संख्या तथा पाई बंधन की संख्या। इसको सिग्मा पढ़ते, इसको पाई पढ़ते, तो सिग्मा तथा पाई बंधन की संख्या कितना है उसके बारे में बताने का कोशिश किए। फिर इसके बाद में इसके बाद भी उसमें क्या बताए, कुछ बात है जिसमें क्रियाशील मूलक का जो फॉर्मूला होता है, क्रियाशील मूलक के जो फॉर्मूला होता है, जैसे अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, उसके बारे में हम आपको बताने का काम किया है। फिर इसके बाद में आपको 3 चीज होता है, एक होता है एल्केन, क्या होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, क्या होता है एल्कीन, और एक तीसरा क्या होता है एल्काइन होता है, एल्कीन एल्काइन 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 होता है। तो इसका मतलब इसका क्या था CnH2n+2, इसका क्या था CnH2n था, और इसका क्या था CnH2n और -2 था। इस ऐसा क्वेश्चन भी आया था, आपको बताने का काम किए। और लास्ट मेरा क्या है, IUPAC नाम, क्या है भाई, IUPAC नाम बहुत ही VVI है, ये आपको IUPAC नाम नहीं आएगा तो आप सेकेंड ईयर के चैप्टर जो है, उस सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोएरिन है ना, जितने भी चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनोल ईथर एमीन्स, इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद में पॉलीमर, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप IUPAC नाम को एकदम बढ़िया से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। जब तक आपको तैयार नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए IUPAC नाम को 100% कंप्लीट करके रखना। अब मैं कल से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिकल। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं, फिजिकल को देखना नहीं भूले, गौर से उसको देखें और हमेशा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे इस वीडियो को, और जितने भी वीडियो आएगा, जो आपको नए वीडियो आपके पास एकदम पहुंच जाएगा। इतना ही के लिए धन्यवाद, है ना। कल मैं स्टार्ट करूंगा तो करूंगा फिजिकल पहला चैप्टर से।